तो गाइज क्वेश्चन नंबर 17वां है कि AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम पद से 20वां पद इधर की ओर क्या आएगा, अंतिम पद से पहले 20वां पद, ठीक है, क्या आएगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली बहुत सरल है, जो AP दिया है ना उसको लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दिया गया है। हमको दिया गया है कि AP बराबर दे रखा है 3, 8, 13 डैश 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 253, यही चीज़ दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा, यानी कि अंतिम पद से 20वां। तो हम लोग लिखेंगे इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AP बराबर 253 है, तो 253 फिर डैश 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 और फिर लिख लेंगे हम 13, 8, 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम उसको उल्टा लिख लेंगे। तो अब हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमको पता है कौन चीज़। देखिए यहाँ पर A क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, यानी प्रथम पद हो जाएगा 253 और कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलता है, D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर जो भी आपका है उसमें से, मतलब कि जैसे कि अगर A3 है और A3 और A4 दे रखा है और हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 और 8 दे रखा है ये पद, ठीक है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस बराबर क्या करेंगे, 8 माइनस के 13 कर देंगे, ठीक है। तो D बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस के 5। ये चीज़ हमको मालूम है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर हमको चाहिए कौन सा, अंतिम पद से 20वां पद। तो 20वां पद हम लिख लेंगे, 20वां पद। 20वां पद के लिए फार्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, A20 बराबर होता है A प्लस 19D, ठीक है। तो A की जगह पर क्या है 253 प्लस 19 है तो 19 इंटू D की जगह पर माइनस के 5, तो 253 और ये माइनस प्लस माइनस और 19 गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 95, ठीक है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 253 में से 95 घटा देंगे, तो घटा दीजिए, तो 253 माइनस के 95, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हासिल 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हासिल 1, यहाँ से 4 बचा, तो यानी कि 14 में से 9 चला जाएगा, तो 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 और यहाँ पर 1, यानी कि 158। तो यहाँ पर क्या आया 158। तो यहाँ पर 20वां पद क्या होगा, 20वां पद 158 है, ठीक है। 20वां पद क्या है 158। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से कुछ इसको आंसर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, इस तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। जिस तरीके से दिया हम लोग लिखेंगे हल, और जो दे रखा है उसी को लिख लेंगे। तो लिखेंगे गिवन जो दिया है AP के चौथे और 8वें पदों का, यानी कि चौथे पद यानी कि A4 और 8वें पदों का यानी कि A8, दोनों का योग हो गया, कितना है 24 है, बराबर 24। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A4 है, A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 है, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 24 लिख सकते हैं। A है और यहाँ पर भी A है, तो A मिलकर क्या हो जाएगा 2A, और प्लस के 3D और 7D दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3D और 7D 10D हो जाएगा, बराबर में 24, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा A प्लस 5D बराबर 24। अब A प्लस 5D और बराबर 24 और बट्टे में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2 एकम 2, 2 12, तो ये हो जाएगा क्या A प्लस 5D बराबर 12। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आगे, तो इतना समीकरण तो बन गया। अब दूसरा स्थिति देखिए क्या कहता है। दूसरा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, छठे और 10वें पद, यानी छठे क्या, यानी A प्लस A6 प्लस 10वें यानी कि A10 इक्वल टू कितना है 44 है। छठे को क्या कहते हैं A प्लस 5D प्लस A10 को यानी कि 10वें पद को A प्लस 9D इक्वल टू कितना 44।
तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 5 14d इक्वल टू 44। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7d और बराबर में 44 यानी कि 22। आप लोग कॉमन लेने तो आता ही होगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आई होप इतना तो आता होगा। देखो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2, अब इन दोनों को हम लोग सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन से, विलोपन विधि लिख सकते हो। ठीक है, तो विलोपन विधि फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। ठीक है, इसको विलोपन से कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब मालूम है कि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसमें से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2d बराबर माइनस के 10। अब माइनस माइनस कैंसल, तो 2d बराबर 10, तो d बराबर 10/2। मालूम है ना, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो d बराबर 5, d बराबर 5 आ गया। अब सिंपल हम a का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर जब 5 आया तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1, यानी 1 ये है ना और ये 2 है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस 5d बराबर 12। तो a का मान हमको नहीं मालूम है, तो a और 5 और d की जगह पर 5 बराबर 12, तो a प्लस 50 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस के 25, 12 माइनस के 25 हो जाएगा ना, ये प्लस के इधर को चला जाएगा तो माइनस के, तो a बराबर माइनस के 13, ये हो जाएगा। हमारा प्रथम पद क्या मिल गया, माइनस के 13। प्रथम पद a बराबर माइनस 13। ठीक है, और सार्वंतर d बराबर क्या आया 5। ठीक है, तो अब हमको क्या बताना है कि इस एपी के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो हम प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि a प्लस d और a प्लस 2d, यही होगा ना प्रथम 3 पद। ठीक है, a का मान माइनस के 13 कोमा a प्लस डी यानी कि माइनस के 13 और प्लस में d की जगह पर 5 कोमा a की जगह पर माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 5 बराबर माइनस के 13 और माइनस के 8 और माइनस के 13 है और गुणे में 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3। तो ये हो गया हमारा प्रथम 3 पद। तो लिखेंगे प्रथम 3 पद -13 -8 -3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुब्बा राव का एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, 1995 में उसने अपना काम स्टार्ट किया और मतलब उस समय 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष उसकी 200 की वेतन में वृद्धि होती है। 200 की वेतन में वृद्धि होती है, तो बताना है कि किस वर्ष उसकी किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हम 1995 में कितना था 5000 और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है 200, यानी कि जो वृद्धि है, जो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर है वो क्या है 200 है। ठीक है, तो माना पहला वर्ष क्या था, पहला वर्ष उसका 5000 था 1995 में। 1996 में क्या हो गया 200 और अधिक यानी कि 5200 और 1997 में 200 और अधिक यानी कि 5400, फिर डैश 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 7000 तक पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक एपी बन जा रहा है, यानी कि समांतर श्रेणी बन रहा है ना। एपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5000 5200 5400 डैश डैश 7000। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो ए है प्रथम पद ए बराबर क्या है 5000 और सार्वंतर डी बराबर क्या है, डी बराबर यहाँ पर देखो 5200 में से 5000 घटाओगे तो 200 आ गया। अब हमको और यहाँ देखो अंतिम पद भी दिया है, अंतिम पद ए एन क्या है 7000 है ना। अब हम सूत्र से लगा देंगे, सूत्र क्या है,
सूत्र है हमारा an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, यह सूत्र होता है सूत्र से। अब हम यहाँ पर an का मान क्या है 7000 है, बराबर a का मान क्या है, a का मान 5000 है, प्लस n का मान n माइनस 1 और d का मान 200 है। अब देखिए 7000 बराबर 5000 प्लस 200 गुणा n में होगा तो 200 n माइनस 200, ये चीज़ हो जाएगा। अब सिंपल से यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 7000 है तो 7000 और ये प्लस का है, इधर को आएगा तो माइनस का 5000 हो जाएगा ना, और ये माइनस का है, इधर को जब ये आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 200 हो जाएगा ना, और बराबर में हो जाएगा 200 n, यही चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000 बचेगा, प्लस के 200 बराबर के 200 n, यानी कि 2200, ये हो जाएगा ना, बराबर में 200 n। अब या लिख सकते हैं 200 n बराबर 2200 हो जाएगा ना, 2200 तो n बराबर क्या हो जाएगा 2200 बट्टे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और ये हो जाएगा 11, तो n बराबर 11, यानी कि 11 वर्ष के पश्चात उसकी जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। लिखेंगे 11 वर्ष के बाद उसकी वेतन 7000 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में होगा। देखो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह, ठीक है, प्रथम सप्ताह 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17 रुपया 5 पैसे यानी कि 17 रुपया 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कितने समय बाद हुई। ओके, तो हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे सबसे पहले क्या है 50 रुपये से शुरू की थी। ठीक है, तो फिर 50 रुपये यानी कि सबसे पहले क्या आएगा 50 आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 50, फिर उसमें कितना जोड़ती गई 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है डी, मतलब कि एक निरंतर पैसा वो उसमें जोड़ रही है एक निश्चित वैल्यू, तो क्या जोड़ रही है डी बराबर हमारा है 17.5, ये चीज़ जोड़ रही है। 50 में 17.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा पहले जोड़ के देखते हैं। देखो 50 में 17 जोड़ देंगे तो ये 50 प्लस में 17.5, तो ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा 7 और 6 67.5, तो ये हो जाएगा 67.5 कॉमा, फिर इसमें जोड़ेंगे 50 पैसा, 50 पैसा करें 17 रुपया 50 पैसा, तो 17 रुपया 50 पैसा फिर जुड़ेगा तो 5 पर 10 हासिल 1 हो जाएगा और 7 7 14 1 15 हासिल 1 और फिर हो जाएगा आपका 6 1 7 और 1 8 यानी कि 85। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा 207.50। ठीक है, 207.50 ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, तो ये हमारा एक एपी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है एपी बराबर 50 67.5 85 डैश डैश 260.50। सबसे पहले ना जो है उसको लिख देते हैं। सबसे बराबर एक यानी प्रथम पद क्या है 50, कॉमन डिफरेंस क्या है 17.5, आप घटा करके भी देख सकते हो, और अंतिम पद an क्या है, an है 207.5। ठीक है, 207.5। अब हमारा सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, सूत्र से। ठीक है, सूत्र से तो सिंपल। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो चलिए इसको रख देते हैं फट से। तो an का मान यहाँ पर क्या है, an का मान आप देख सकते हैं कि 207 है, 207.5 बराबर a का मान 50 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 17.5, देख रहे हैं ना। ओके, अब 207 है 207.5 और 50 प्लस के n का गुणा 17.5 में होगा तो 17.5 n हो जाएगा और फिर माइनस के 17.5। ठीक है, अब 207.5 और ये प्लस के है ना, इधर को जब आएगा ये इधर को पक्षांतर करेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 50 और ये माइनस के 17.5 है, इधर को जब आएगा यहाँ इधर को आएगा लेफ्ट साइड तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 17.50। ठीक है,
और बराबर में हो जाएगा 17.5 यानी। इतना समझ में आया ना आपको कैसे हुआ? ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, देखो प्लस के 207 और 5 है और यहाँ पर प्लस के 17.5 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसको जोड़ देते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर 207 है तो 207.5 और यहाँ पर 17.5, 5 5 10 हासिल 1 और 7 7 14 और 1 15, ठीक है, और हासिल 1 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2, यानी कि 225। तो 207 और 17.5 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और फिर 225 और इसमें से 50 घटा देंगे, ठीक है। तो 50 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा ना, 175 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग लिखेंगे 175 बराबर हो जाएगा 17.5 यान। अब देखो या करके हम लिख सकते हैं या 17.5 यान बराबर 175, तो यान बराबर क्या हो जाएगा 175 बट्टे में 17.5 हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब हम इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बार में, तो यान बराबर, इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव है तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा ऊपर की ऊपर जाता है, ठीक है। तो एन बराबर 10 बार में 17.5 कम 17.5 और 17.5 दाम में 175, तो एन बराबर 10। तो हमको से पूछा था जो कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 है तो n पद ज्ञात कीजिए, यानी कि n क्या है, तो n 10 है, n बराबर क्या है 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपका पूरा प्रश्नावली जो है आपका 5.2 ये ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले कि इसको 2 पार्टों में बनाना पड़ा क्योंकि एक पार्ट में ये आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो इसको बस थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, बहुत लोग मतलब कि 16-17 मिनट का वीडियो सिर्फ बना हुआ है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब पर्सनली 5.3 बहुत जल्द आएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ तक फिर यहाँ तक ले लीजिए।